कहाँ तक पढ़ाया था भाई? क्रिटिकल एंगल थोड़ा बहुत समझ में आया था। अच्छा TIR का कोई एग्जांपल बता दो। मिराज सुने? मिराज, लूमिंग प्रोसेस। मिराज कब होता है? गर्मी के दिनों में कि ठंड के दिनों में? मतलब गर्म दिन में होता है जनरली, और लूमिंग ठंडी के दिन में होता है। जानते हो कि नहीं जानते? मिराज को हिंदी में मरीचिका, मरीचिका कहते हैं। और लूमिंग को क्या बोलते नहीं पता है? बताओ ना, तुम लोग 12वीं पढ़ के आए हो ना, लूमिंग को क्या बोलते हैं भाई? अरे बहुत दिन बाद नजर आए भाई साहब। हाँ तू है। नमन का है, नमन। अरे तुम लोग रेगुलर तो आओ यार, तुम लोग एक दिन एक जन आते, एक दिन एक जन नहीं आते, एक दिन एक जन आते, एक दिन एक जन और नहीं आते। ठीक है ना? तो बात करते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर दे देता हूं मैं। पहला मिराज, मिराज की स्पेलिंग देख ले, सही है कि नहीं है? अबे स्पेलिंग पूछेगा तो उस दिन मैं स्पेलिंग याद करके आऊंगा। ये पेड़ है, क्या है रे ये? दिख रहा है पेड़ जैसे? ये देखा? तो ज्यादा बड़ा पेड़ हो गया क्या? अरे ठीक है, पेड़ पेड़ होता है, बड़ा छोटे से क्या लेना देना। अच्छा सोच, अगर हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? नीचे से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा, तो डेंसिटी बढ़ेगा भाई। डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा मतलब म्यू बढ़ा। भाई ज्यादा सघन है, जो ज्यादा डेंस है मतलब उसका म्यू ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ, भाई एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स होंगे कि नहीं होंगी? भाई तुम कहाँ से देखोगे? यही इधर कहीं से देखोगे, दूर से? फिर दूर से देखोगे ना, कि पेड़ के नीचे आके देखोगे उल्टा दिख रहा है कि सीधा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। दूर से देखोगे तो यहाँ से रे आएगी ऐसे। तो देखो अब कहाँ से कहाँ डेंसर से रेयर आ रही है, रेयर से डेंसर आ रही है, रेयर से डेंसर आ रही है। अरे हाँ की ना? रेयर टू डेंसर आ रही है, ये डेंसर है, हाँ की ना? तो जैसे रेयर टू डेंसर आएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल की टुवर्ड नॉर्मल, टुवर्ड नॉर्मल। अरे हाँ की ना? ऐसे आएगी, मान यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो गया, समझ आया कि नहीं आया? लेकिन अगर ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। अरे हाँ की ना? और ये हमको कहाँ से आती हुई नजर आ रही है भाई? यहाँ से, हाँ की ना? बयान नहीं आ रहा समझ? तो ये हमको यहीं से कहीं नीचे ऐसे आती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब इसका जो पत्ती, फुल पत्ती इधर ऐसे दिखाई दे रहा होगा। तो देखो उल्टा दिखा कि नहीं दिखा? तो यही होता है कब? गर्मी के दिनों में मिराज में। कई कहानी मैं और बता देता हूँ। गर्मी के दिनों में, बरसात के मौसम में जहाँ पर पानी नहीं होता वहां पर भी लग रहा है पानी भरा हुआ है आगे। कार वार बाइक वाइक में जाते हो लगता नहीं अरे पानी भरा हुआ है, जाके देखते हैं तो कुछ नहीं। ये भ्रम है ना, इल्यूजन बोलते हैं इसी को, भ्रम है ये। मिराज क्या है? भ्रम। मरीची का क्या है? भ्रम। होता है क्या वैसा? दिखता है वैसा। समझ में आया कि नहीं है? अरे कुछ समझ में आया क्या? अबे हाँ कि ना भाई? एक एग्जांपल ये होगा, इसको मिराज बोलते हैं। लूमिंग होता है, लूमिंग। लूमिंग जानते हैं? लूमिंग क्या होता है भैया? मान ली घर है, ठंडे इलाकों में घर बना हुआ है, तुम लोग का घर, सजनी जी वाला घर। अब ठंडे है, ठंडा प्रदेश। कौन सा प्रदेश? ठंडा प्रदेश। अच्छा ठंडा प्रदेश में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो डेंसिटी घटेगा। इसका मतलब नीचे का डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर का कम है। तो यहां से जब रे निकलेगी, यहाँ नंबर ऑफ लेयर्स होंगे। अरे यार होंगे कि नहीं होंगे? यहां से रे निकली, यहां से क्या हो गया? अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड नॉर्मल। अबे रुक जा, यहाँ पर टुवर्ड कर दिया क्या? अवे फ्रॉम होना चाहिए ना? तो तुम लोग बताए क्यों नहीं? अबे यार तुम लोग, अवे फ्रॉम होगा ना बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल ना, ऐसे फिर यहां से ऐसे, ये सही है ना ज्यादा? अबे यार हाँ ना भाई, मतलब तो एक ही होता है, उसमें थोड़ा गलत बना दिया था मैं। अब बताइए वाली कहानी। ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल ना, थोड़ा सा ऐसे, फिर यहां से क्या हो गया होगा? ऐसे। तुम यहां से देख रहे हो, सही बात है कि नहीं है? तो तुमको कहाँ नजर आया इसका? नीचे, यहाँ कहीं नजर आया? तो हाँ कि ना? इसलिए तुम लोग देखना, ठंडे इलाकों में जो नाव चलाता है ना, वो ऊपर देखता है। ऊपर देखते पता चले हम नहीं आ रहा है, ताकि हम बच जाए। नीचे से देखे कोहरा कुछ दिखाई देगा क्या? इसलिए ऊपर देखते हैं। तुम लोग देखे होंगे कभी ऊपर देखते हुए? ठंडे इलाकों में गए हो कभी?
जानत देखना। अभी से भेज दूं क्या? दिस इज लूमिंग प्रोसेस। एक चीज और होता है ऑप्टिकल फाइबर, सुने हो? ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक फाइबर, प्रकाश तंतु की प्रकाशिक तंतु, प्रकाशित, प्रकाशित तंतु, जानते हो कि नहीं? ये ऑप्टिकल फाइबर ऐसा होता है कुछ। अरे मैं बड़ा करके बना रहा हूँ, ऐसे लेयर्स होती है उसमें, है कि नहीं भाई? ये नॉर्मल है भाई, एक रे आई भाई आके ऐसे, है कि नहीं? फिर यहाँ से वो रे वापस आ जाती है। अबे जानते हो कि नहीं? ऐसे ये सब कहानी होती रहती है। कहाँ? ऑप्टिकल फाइबर में होती रहती है। तो ऑप्टिकल फाइबर में किसका एग्जांपल है? टीआईआर का एग्जांपल है। किसका? टीआईआर। आजकल ऑप्टिकल फाइबर का यूज कई ऑपरेशन करने में करते हैं, जानते हो कि नहीं? नहीं जानते? तो होता है भाई, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा जो इंटरनेट के जो केबल्स आ रही है वो ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। टीवी में जो आता है वो फाइबर, क्योंकि इसलिए यूज होता है क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत कम है। लॉस नहीं होता, हम लोग तो ये मान के चलते हैं 100% लॉस नहीं होता, मतलब 0% लॉस होता है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी वापस आ जाती है। देखो, रिफ्लेक्शन पढ़े, रिफ्लेक्शन पढ़े, एक टीआईआर पढ़े। टीआईआर और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है भाई? देखो, टीआईआर पढ़े, टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक रिफ्लेक्शन होता है, दोनों तो रिफ्लेक्शन ही है। एक का नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक का नाम रिफ्लेक्शन, तो उसको भी रिफ्लेक्शन क्यों नहीं रखे? पहली चीज तो आती है। दूसरा कह सकते हैं कि देखो, टीआईआर तभी होगा जब एक निश्चित एंगल के से ज्यादा हो। वो और वो एंगल होता है एंगल ऑफ क्रिटिकल। एंगल ऑफ क्रिटिकल से ज्यादा एंगल से मैं किसी चीज को इंसिडेंट कराऊंगा तो उसी मीडियम में वापस चली जाएगी जिस मीडियम से वो आया है। नींद आ रहा है बेटा? हेलो, हाँ तुमको ही तो बोल रहा हूँ, नहीं आ रहा है ना? हाँ, तो उसी मीडियम में वापस आ रहे। रिफ्लेक्शन में भी तो उसी मीडियम से टकरा के उसी मीडियम में आता है भाई। रिफ्लेक्शन में एक चीज होती है, हो सकता है 100% एनर्जी है, हो सकता है 50% है, और दैट इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। वो कौन से सरफेस से टकरा के वापस आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। और वो रिफ्लेक्शन कोई भी एंगल पे हो सकता है। अरे 90 में डाल, 90 से वापस आ रहा है, वो भी तो रिफ्लेक्शन ही है। तो अंदर समझ में आ रहा है? टीआईआर के लिए क्या होना चाहिए? एक निश्चित एंगल होना चाहिए, और वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन टीआईआर मतलब रिफ्लेक्शन के लिए अबे कोई भी एंगल में डाल, पहला चीज आया। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि 100% एनर्जी किसमें वापस आता है? टीआईआर में। और उसमें कितना आ सकता है? 100 आ सकता है, 98 आ सकता है, 50-40 भी आ सकता है। एक चीज, दो हो गए अंदर। तीसरा, रिफ्लेक्शन, ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन। ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन समझते हो कि नहीं? सामान्य परावर्तन। सामान्य परावर्तन में कुछ कुछ भाग रिफ्लेक्शन भी होता है, अपवर्तित भी होता है। अरे यार बताया था ना, हमेशा हमेशा रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होते रहता है। उसमें कुछ पार्ट हमारा किस में चला जाता है? रिफ्लेक्शन में चला जाता है, लेकिन यहाँ कोई भी पार्ट रिफ्लेक्शन में नहीं जाता। समझ में आया? लिखाना पड़ेगा क्या? ये इसका अंतर है। बोले तो टीआईआर कब होगा? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तब होगा टीआईआर, अगर उससे कम है तो नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हिंदी में बोलूं, हिंदी में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब आपतन कोण क्रिटिकल कोण से, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो। अगर उससे कम है तो ये होगा ही नहीं। लेकिन हमारा अगर रिफ्लेक्शन परावर्तन की बात करो तो कोई भी कोण पर हो जाता है। कोई भी कोण पे हो जाता है कि नहीं हो जाता? कोई भी कोण में डाल में आ जाएगा, लेकिन हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ध्यान लेंगे। लेकिन एक चीज बता, अगर हम सामान्य परावर्तन की बात करें, अगर हम सामान्य परावर्तन की बात करें तो क्या 100% ऊर्जा वापस आएगी? ये गारंटी नहीं है। अरे आएगी क्या? कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि वो किस पे निर्भर करता है? सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? सतह की प्रकृति पर। हो सकता है मैं ऐसे सतह पर आपतन कराया हूं जहां पर 50% वापस नहीं आ रहा है, तो वहां से कितना परसेंट ऊर्जा हमको वापस मिला? 50%। लेकिन यहाँ पर ऐसा है क्या? यहाँ पर हमको 100%, 100% ऊर्जा ही हमको बाहर मिलती है, इसलिए इसका यूज बहुत सारे जगह पर किया जाता है भाई। अगर ये भी तो हो करा सकते थे ना, रिफ्लेक्शन कराते रहो, परावर्तन कराते रहो प्रकाशिक तंतु में, ऑप्टिकल फाइबर में, और काम का आ जाए। ऐसा है क्या? ऐसा होता तो कर लेते ना भाई, नहीं हो रहा है इसलिए तो हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, जहां पर हम ये कराते रहते हैं। क्या कराते रहते हैं?
रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन TIR होते रहता उसके अंदर, है ना भाई? है कैसे? ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? हाँ लिखो, डिफरेंस बिटवीन बिटवीन ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन एंड TIR। डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल नहीं बेटा, TIR एंड ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन, वो गलती से निकल गया था। TIR एंड ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन, सामान्य परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अंतर। पहला लिखो भाई, ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन occur at any angle, ordinary reflection occur at any angle, but TIR occur at certain value of incident angle। ठीक है, at certain value of incident angle। लिख पा रहे हो बेटा? हिंदी इंग्लिश वाले लिख पा रहे? अरे पीछे भाई साहब लिख पा रहा है कि नहीं? कहाँ तक लिखा? क्या बोल रहा है? क्या एंगल? मैं 2 बार एंगल बोला हूं। बता दे उसको आयु। आगे लिखो हिंदी वाले, सामान्य परावर्तन किसी भी कोण पर हो जाती है, किसी पे कोण पर हो जाती है। ब्रैकेट में लिख लेना बेटा तुम लोग इंग्लिश वाले, I ग्रेटर देन θc, ब्रैकेट में लिख लें I ग्रेटर देन θc लिखो या IC लिखो, बताया था ना क्रिटिकल एंगल के बारे में मैं। हाँ वो लिख लेना है, लिख लिया ना सब? हिंदी वाले कहाँ तक पहुंचे हैं? किसी भी कोण पर हो जाती है परंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक निश्चित कोण पर होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक निश्चित कोण पर होता है। ब्रैकेट में लिख लेना I बड़ा है IC से, I बड़ा है IC से, I बड़ा है IC से लिखो। इन ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन 100% या पार्शली 100% और पार्शली रिफ्लेक्शन हैपन। 100% और पार्शियल रिफ्लेक्शन हैपन बोलो या ऑकर बोलो, होता है कहने का मतलब। लिखो हिंदी वाले, एंड इन TIR समझ गए? 100% रिफ्लेक्शन हैपन इन TIR, 100% रिफ्लेक्शन हैपन। लिखो तुम लोग, सामान्य परावर्तन में 100% या आंशिक में 100% या आंशिक परावर्तन होता है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। लिखना है तो हिंदी में वाले लिखे, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। अरे बता चुका हूँ, ये लिखने की जरूरत है भी नहीं। सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है परंतु ब्रैकेट क्लोज, कोष्टक बंद, फिर लिखे आगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 100% रिफ्लेक्शन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 100% परावर्तन होता है। 100% परावर्तन होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक कि नहीं है? क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे लिखो। और इन ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन 100% या 100% और लेस देन 100% और लेस देन 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक एंड इन TIR 100% एनर्जी कम बैक इन सेम मीडियम। 100% एनर्जी कम बैक इन सेम मीडियम। लिखो बेटा, सामान्य परावर्तन में 100% या
100% से कम ऊर्जा, 100% या 100% से कम ऊर्जा, 100% या 100% से कम ऊर्जा परावर्तित होती है, परंतु 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 किंतु लेकिन बट पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, अबे सब मत लिख देना, कई लोग सब लिख लिए होंगे परंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, परंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 100% ऊर्जा उसी माध्यम में वापस आ जाती है, उसी माध्यम में वापस आ जाती है। सामने जो लिखा है, मतलब जो बना है, उसको अपनी स्वेच्छा से बना सकते हैं, स्वेच्छानुसार कहते हैं ना उसे। और जो तुमको जैसा डायग्राम बनाना है, किसी को हाथी घोड़ा बनाना बना सकते हैं, किसी को गधा और कुछ कुछ बनाना है बना सकते हैं, खुद को समझ के, है ना। मैं तो पेड़ बनाया हूँ ताकि तुम पेड़ जैसे हो, जड़ कितना भी हिला लो हिलते ही नहीं हो तुम, है कि नहीं है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, है कि नहीं। एक बैग लेके आए थे, 2 बैग लेके जाएंगे अबे बाहर से जो आते हैं 1 बैग लेके आते हैं, कि इधर कपड़ा वपड़ा लेके 2 बैग हो जाता है, 2 बैग लेके जाते हैं। कई लोग तो अकेले आए थे, 2 लोग होके जाते हैं ऐसे लोग भी हमको अपवाद के रूप में मिलते हैं नहीं, अपवाद उसको कहा जाएगा कि जो 1 बैग लेके आए, 2 बैग लेके जाते हैं, उसको अपवाद कहा जाएगा अभी से जीवन साथी ढूंढ लिए हैं मैं इतना हो गया, मुझे आज तक मुझे जीवन साथी नहीं मिल रही है, तुम लोग को अभी से जीवन साथी मिल गया, कितना सौभाग्य की बात है तुम्हारे लिए, है कि नहीं सौभाग्य की बात है। कैसे कोमल है सौभाग्य की बात है ये कोमल के लिए सौभाग्य की बात है, नहीं सबके लिए सौभाग्य की बात है। नहीं तो आदमी 2 साल तक ढूंढते तब भी जाके नहीं मिलती, सही बात है कि नहीं। पेट्रोल में ही कई लाख लगा दिया रहता है? लेकिन भाग्यशाली हो कि तुम फ्री में बिना खर्चा किए, मतलब पेट्रोल खर्चे की बात कर रहा हूँ ना मैं। क्या बोल रहा है, सोच ले, कर ले, मैं भी चाह रहा हूँ ऐसा। और उसमें जो पैसा बचेगा उसका अपन पार्टी में लगा देंगे, है कि नहीं। इसके शादी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएगी तो बोलना, कहाँ बोली, कहाँ नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाओगे, ठीक है। अरे नहीं बुलाएंगे रे, क्योंकि जितना पैसा लगना उतने पैसे को बचा के रोज पार्टी करेंगे, और जब तक पैसा रहे। बुलाएंगे तो एक ही दिन में खत्म। कैसे कोमल, जैसे मान ली 1 लाख लग रहा है, तो 1 लाख को बचा के रखेंगे और उस 1 लाख का 1 साल तक खाएंगे, है कि नहीं। अपन 4 लोग, अच्छा कुछ सब हो जाएगा, उसको भी बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, हाँ उसको भी बुलाएंगे, तभी तो वो सब हो गए बोलेगा। पंडित नहीं आया तब भी हो जाएगा, मैं तो पढ़ दूंगा बोलेगा कैसे रे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो शादी अपने आप से करेगा, हाँ आजकल चालू हो गया अपने आप से शादी करना। अभी 1 साल या 6 महीने पहले मैं सुना एक लड़की अपने आप से शादी कर ली। क्या तरीका है बे, अपने आप से शादी कौन करता है। और उसको न्यूज में डलाए भी है। एक लड़की क्या बोलते हैं, शास्त्र वेद पुराण के परंपरा के अनुसार स्वयं से शादी कर रही, ऐसा कुछ तुम लोग भी ऐसा हो, स्वयं से शादी करने वाले। ये कलयुग है बेटा, यहाँ हर चीज संभव है, क्या नहीं हो सकता। खुद से भाई, खुद से शादी कर रहे हो, उससे अच्छा हिमालय में जाओ, है कि नहीं। तन मन धन सब तृप्त हो जाएंगे तुम्हारे।
क्या कह सकते हैं भाई, सबकी अपनी अपनी विचार। भारत में स्वतंत्र नागरिक का स्वतंत्रता अधिकार, कितने प्रकार के अधिकार? 14 प्रकार के। कितना प्रकार के अधिकार? 7। और 14 प्रकार क्या है? कर्तव्य। कर्तव्य भी तो है क्या? कौन कौन से है? 7 बता। हाँ, और समानता का अधिकार। चल, लड़की लड़के एक समान है कि नहीं? लड़की लड़के एक समान है कि नहीं? तो लड़की फर्स्ट क्यों बोलते हैं? सही बात है कि नहीं यार? और दूसरा, शिक्षा का अधिकार। हाँ, कि हर लड़की को शिक्षा मिलनी चाहिए। अरे वो कहाँ से अधिकार है बे? मानव अधिकार बोल रहा है एक जन। मौलिक अधिकार। हे भगवान, सोच, यही लोग देश के भावी भविष्य हैं। भावी है ना, भावी लोग हैं। मौलिक अधिकार है एक और अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, मौलिक अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार नहीं है? तू नहीं जानती? पढ़ गया, पढ़ गया तो पढ़ गया। एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ, हिंदी में क्या बोलूं मैं? अरे जो भी बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये ऑप्टिकल फाइबर है। कहा जाता है कि हम ऑप्टिकल फाइबर में कितना मैक्सिमम एंगल को डाल सकते हैं, है ना? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑप्टिकल फाइबर में 2 कोर होते होंगे कि एक ही कोर का बना होता होगा? 2 कोर का बना होगा, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। तो जानते हैं, उसको नाम देने की जरूरत है क्या मुझे? देखो, ये जो बना रहा हूँ कौन सा कोर है? ये वाला इनर, इनर ना। और ये वाला कौन सा कोर है? आउटर कोर। समझ आया क्या? ये हमारा नॉर्मल है बेटा। यहां से मैं एंगल डाला आई से। कितने से डाला मैं? आई से। यहाँ रिफ्लेक्शन होगा ऐसे। और यहाँ पर अगर मुझे ऑप्टिकल फाइबर की तरह काम कराना है तो एंगल होना चाहिए 90 मैक्सिमम, क्योंकि मुझे आई को क्या करना, इतना अटेम्प्ट कर सके। वो तो 90 से ज्यादा को तो नीचे आएगा ही है। लेकिन मैं क्या लेके चल रहा हूँ? 90 लेके चल रहा हूँ। ये एंगल आर है, ये थीटा सी है। सही है कि नहीं? अब थीटा सी में ही तो 90 डिग्री आता है, और ये क्या है? 90। तो आर बराबर कितना बेटा? आर प्लस थीटा सी प्लस 90 बराबर 180। हाँ कि ना? तो थीटा सी मतलब आर का वैल्यू क्या आ गया? आर बराबर 90 माइनस थीटा सी। इज इट क्लियर? अब ध्यान से देख, ये एंगल, ये क्या है? 1 है, और ये क्या है? म्यू है। ये म्यू डी बोल सकते हैं, म्यू डेंसर। तो बता, एक ऑर्डिनल के स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे? साइन आई। साइन आई बराबर म्यू डी साइन आर। हाँ कि ना? कि और कुछ लिखेंगे? यही लिखेंगे। और आर का वैल्यू मुझे पता कितना है? म्यू डी साइन 90 माइनस थीटा सी, दिस इज कॉस सी। तो साइन आई बराबर कितना है बेटा? म्यू डी कॉस थीटा सी। एक चीज बता, मुझे पता है साइन थीटा सी क्या होता है? म्यू आर अपन म्यू डी। अरे बताया था कल मैं, म्यू आर अपॉन म्यू डी। साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा में निकाल सकता हूँ यहाँ से। कॉस थीटा मुझे मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। सही है क्या? तो कॉस थीटा सी, ऐसे स्क्वायर भी भूल गया मैं, तो इधर लगा देंगे क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। सही है क्या? और रख दे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बेटा, देख 1 माइनस म्यू आर बाई म्यू डी का होल स्क्वायर। तो और सॉल्व कर। कॉस थीटा सी मेरे अकॉर्डिंग ऐसे आएगा, म्यू डी अंडर रूट म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर। कॉस थीटा सी का वैल्यू देख, म्यू डी कॉस थीटा सी का वैल्यू यही दिख रहा है मुझे। दिखा क्या? नहीं दिखा? देख, दोनों सेम दिख रहा है। तो साइन आई क्या हो गया? साइन आई बराबर अंडर रूट म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर। हाँ कि ना? आई क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स। सही है क्या? म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। दिस इज एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। इसने ही एंगल को एक्सेप्ट कर सकता है, इससे ज्यादा को नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? अब देखो एग्जांपल कई आया है, नेट में भी आया है, इधर आया है, उधर आया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं ऐसा था कोई सरफेस, ठीक है?
अब ऐसा दूं कि कुछ और दूं, म्यू पहले पूछ देता हूँ, है ना। हाँ, एक रे आई बेटा, कितना आई, मतलब 45 डिग्री में आई। भाई कितने में आई ये, 45 डिग्री में आई, ठीक है। और आके वो उसी, ऐसे आके टकराया और वहीं पर रुक गई वो ऐसे, दिखा। तो बता एंगल ऑफ म्यू मिनिमम कितना होगा। म्यू मिनिमम, म्यू मिनिमम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, किसका म्यू पूछा हूँ, उस माध्यम का, माध्यम का म्यू कितना होगा बताओ। बाहर का मीडियम को कुछ देना पड़ेगा क्या, इसका 2 ले ले, कितना ले ले, 2। यार नहीं लेना चाहता तो एक कुछ मत ले, एयर ही ले ले। अब सोच इसका जो आएगा वो म्यू से कम आएगा कि ज्यादा आएगा, ये 1 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कम कम। देखना निकाल के बता मुझे, बता तुम खुद, क्योंकि टी आई आर कम होगा। खैर छोड़ो, डेफिनेशन बाद में पूछूंगा, पहले बताओ क्या आ रहा है आंसर। 2/√3। हाँ हाँ हाँ, 1 है। हम्म, 1/√2, 1/√2 आएगा। अब सोच ये 1 डेंसर है कि ये वाला अंदर वाला डेंसर है। कितना है, √3/2, √3/2, √3/2 ना। अबे सोच के बोलो। हाँ, 1/√2, √3/2। हाँ, पता नहीं मुझे, देखे। चलो लगाओ, यही फॉर्मूला लगाएंगे। साइन आई बराबर क्या, अंडर रूट म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर, हाँ कि ना। ये बता साइन 1/√2, म्यू डी निकालना है क्या, यस। और ये कितना है, 1, तो 1 है ना। अच्छा स्क्वायर कर दे, स्क्वायर करके क्या आएगा, 1/2 प्लस 1 म्यू डी स्क्वायर। कुछ गलत तो नहीं किया है, तो 3/2। अबे पूरे का आ रहा है, तो मैं √3/2 बोला। मार खाएगा तू मेरे से। पूरे का रूट है ना, हाँ। नहीं आया समझ, ये फॉर्मूला को देखना, बाहर 1 एयर बाहर था ना भाई, ठीक है। मिटा दूं इधर, है 3 क्वेश्चन बस और करा देना, फिर खत्म हो जाएगा ये। फॉर्मूला लिख लो ना सीधा, मुझे याद नहीं था इसलिए मैं निकाल दिया। फिर याद था, 12वीं वाले कहा है भाई साहब, 12वीं वाले बोर्ड में आता है एंगल ऑफ सेक्वेंस निकालो, तो कैसे निकालना समझ गए, बस यही है। बस वहां पर लिखना है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू इंटरनल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, तुमसे पूछवाते हैं, इसलिए तुमको लिखना है पूरा। हम मान के चलते तो सबको पता होता है। अरे भाई ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग, अंतः तीनों कोणों का योग कितना होता है, 360। कितना होता है, 2 पाई, पाई ना, 2 पाई की पाई, हाँ। ये सोच रहे हो मुझे इतना नहीं पता, इतना भी गधा नहीं हूं मैं, हो जाएगा सब। और दूं,
डायमंड जानते हो? डायमंड हीरा चमकता है, नहीं देखे हो? हाँ, कहाँ देखे हो? कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का हीरा सुने हो कि नहीं? सबसे बड़ा हीरा का नाम है ना कोहिनूर का हीरा, कि कुछ और नाम वही है कि नहीं? सबसे बड़ा हीरा नाम कोहिनूर, जिसको चोर लोग चोरी करके ले गए। कौन लोग? ब्रिटिश। और उसको वहां के उसमें रखे हैं, ऐसा सुनने में आता है, हैं? अब वो जहाँ पर प्रधानमंत्री सोता रहता है वही मंदिर, मंदिर बोल रहा है? हाँ, म्यूजियम में नहीं है शायद, वो प्रधानमंत्री जहाँ रहता है वहाँ रखे हैं। हाँ वही तो मुझे लगता है वैसे। और चोरी करके ले जाएंगे, अपन जाएंगे चोरी करने, हम हमारा सामान को चोरी करना नहीं, उसको वापस लाना कहेंगे, है कि नहीं? अक्कल बड़ी की भैंस। तुझे कैसे पता कि ये भैंस है? जब तेरे के पास अक्कल है तभी तो पता चला है, हैं? ज्यादातर गांव में ये क्वेश्चन प्रचलित था जब हम बच्चे होते थे, सबसे पूछते थे अक्कल बड़ी की भैंस, हम जानबूझ के भैंस बोलते थे, क्योंकि अक्कल को हम तो देखे ही नहीं, भैंस तो दिख रहे थे। नाना प्रकार के क्वेश्चन आते हैं गांव में। केनिया 12, केनिया 12, कितना निया 12 होता है? 1.5 इंटू 9 कर, आएगा 12। 1.5 इंटू 9 करना आएगा रे, एक 9 और आधा आधा ज्यादा आ गया क्या रे? 8 बार, हाँ के 8 12 है कि नहीं? केनिया चूल्हा में लकड़ी, ये कोई क्वेश्चन है? अब बोलते हैं ये, तुम सुने हो कि नहीं गांव वाले? केनिया चूल्हा में लकड़ी नहीं सुने हो? कौन कौन सुने हैं? मैं तो सुना हूं भाई, तुम लोग नहीं सुने हो? लेकिन हमारी जो परंपरा है सबसे अच्छी परंपरा है, कैसे कहा जाए तो, नहीं है क्या? डायमंड देखिए, डायमंड, अरे डायमंड कैसे होता है रे? मैं खुद नहीं बना पाऊंगा लग रहा है, ऐसे कुछ होता है डायमंड? अबे ठीक है, ऐसे ही होता है डायमंड। अरे ठीक है, बताओ। चल रहे, कुछ गलत कर डाला मैं। हो गया? कितना आया? 9/8, 2, 3/2 है वो। 9/8 -1, 1/9, 1/3, साइन इनवर्स 1/3। ढंग से सॉल्व करना, आई आई पूछूंगा आई। हाँ 5/4, अंडर 5/4, तो ज्यादा आ गया क्या? अरे डेंसर ये है ना, डेंसर तो यही है। 5 कैसे 1/5 आएगा? 1/4 आएगा, 5/4 आएगा। हाँ बाई 2 ना, √5 बोले लेकिन 2 से ज्यादा है, कॉलेज 2 से ज्यादा है,
कैसे आ रहा है एक बार और देख, ढंग से देख। या हीरा के अंदर ही करा देंगे। एक मिनट आ दूं। कितना आ रहा है? 5/2 आ रहा है क्या? अंडर रूट 5/2, अंडर रूट 5 तो अंडर रूट 5 2 से ज्यादा होता है, होता तो है, गलत आ गया फिर। अंडर रूट का वैल्यू 2 से ज्यादा होता है ना भाई, अंडर रूट 5 का वैल्यू। मतलब कुछ चेंज कर देता हूँ मैं इसको। कितना दे दूं रे? 4/3, 4/3 देखो, 16 महीना हो गया, 7, 7/9, 7/9 है ना? हाँ 4/3 कर लो इसको, 4/3, 4/3 करो ना। हाँ सही तो है, 3√7 से ज्यादा है, सही है, 4/3 कर लो उसको। अरे ठीक है, क्या हुआ? ठीक है कि नहीं? एक राइट ले आया, ऐसे आया और ऐसे चला गया बेटा, ठीक दिख रहा है? जो ये है ना, ये 4 मीटर है, कितने मीटर? ये कितना मीटर? 3 मीटर। मीटर में लेना, मीटर में ही ले लो, जो इसमें लेना जिसमें ले सकते हैं। फाइंड आउट स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्या पूछा है? फाइंड आउट स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, समझ गए? बोलो कैसे निकालें? म्यू तो निकालना, कैसे निकालें म्यू? इंसिडेंट निकालना, तुम निकालना भाई, तब तक इधर एक और छाप देता हूं मैं, हैं? हिंदी में लिखूं इसको? इसको हिंदी में लिखूं? मैं लिखूं क्या? अच्छा ये सॉल्व हो गया, कर दूं मैं? आई क्या लिखेंगे बेटा? साइन इनवर्स म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर। बोल साइन इनवर्स म्यू डी कितना बेटा? 4/3, 4/3 का स्क्वायर, सही है, 1 का स्क्वायर। बोल साइन इनवर्स 16/9, 16/9 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा ये? आई बराबर साइन इनवर्स, बोल 7, 7/9 का रूट, सही है कि नहीं है? आंसर आया था? किसे किससे आया था? बाकी लोग दर्शक, दर्शक दीर्घा। दर्शक दीर्घा, बंधु लोग ध्यान देवे, सिर्फ 4 मिनट बचा हुआ है। 4 मिनट में मुझे एक क्वेश्चन और देना है। उस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लाया था एक में, ट्रिकी। हो गया क्या यहां तक? बोल आंसर। मुझे हाँ एक से ज्यादा होगा तभी तो।
हो गया क्या ये वाला? अरे हो गया क्या? क्या बोल रहा था? कोई हो गया क्या है? रूट? अरे रूट रूट कैसे आ रहा है तुम लोग का? हाँ, देखे ये 90 डिग्री, ये थीटा सी। अरे सही है क्या? अच्छा ये एंगल कितना? 4/3, 3/4, 37 डिग्री। ये कितना है? 3/4 ना? हाँ, 37 डिग्री। सही बात है क्या? अच्छा ये 90, ये कितना? 53, तो थीटा सी कितना? यही आया था क्या? हाँ, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। म्यू आर तो 1 है और म्यू डी निकालना है। थीटा सी कितना? 4/3/5। अबे साइन थीटा सी 3/5 ना, 1 अपॉन म्यू डी। तो म्यू डी का वैल्यू कितना आ गया रे? 5 देते हैं बेवकूफ तुम लोग, रूट रूट में कहाँ से? और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी, अच्छा सी एम लिख देता हूँ, बराबर सी नॉट बाई म्यू। याद है क्या? सी नॉट कितना? 3 न्यूटन की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और म्यू कितना? 5/3। 3 को मार दिया, हाँ मार दिया। अबे स्पीड कैसे बढ़ गया? अबे नहीं बढ़ा है। 9/5, 9/10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर। क्या करते हो तुम लोग रूट में? वो मुझे लगता है तुम ये वाला फॉर्मूला लगाए हो। अरे मूर्खों बीच में कुछ और घुसा दिया, तुम ये फॉर्मूला लगा दो। एक मिनट, जल्दी लिखो, इसका बताओ। अच्छा हिंदी में लिखाना पड़ेगा इसको। फाइंड फाइंड आउट स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, लिखाना पड़ेगा। लिखो भाई लिखो, कुछ लोग बोल नहीं रहे, इसका मतलब लिखाना पड़ेगा, लिखो। प्रकाश की चाल बताएं इस माध्यम में, इस माध्यम में प्रकाश की चाल बताएं। क्या क्या क्वेश्चन करा रहा हूं मैं? आलतू फालतू जालतू। नहीं है क्या? हाँ हो गया क्या है? चलो देखे क्या, देखे इसको, देखो ये तो एंगल आया 0, उससे लेना देना नहीं है हमको। यहाँ पर नॉर्मल बनाऊंगा बेटा मैं। अगर देख इसको बाहर नहीं आना है तो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो मैं सीधा इसको मैं क्रिटिकल एंगल ले लेता हूँ। थीटा सी, थीटा सी इज क्रिटिकल एंगल, लेकिन मैं इसको थीटा लेके चल रहा हूँ। क्या थीटा? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ऐसे आ जाए। अरे मैं यही चाहूंगा ना ऐसे आ जाए। तो बता ये अरे थीटा नहीं है, इसको आई लेके रखूंगा। क्या आई और थीटा में रिलेशन आ जाए तो मैं सब निकाल लूँ, है कि ना? अरे निकाल ले क्या सब अपन, बोल कैसे आए? ये 90 है, ये 90 आई थीटा। नहीं नहीं नहीं, एक काम करते इसको अभी मैं हटा दूं। हाँ यही तो आई है,
एक चीज मुझे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करूं मैं, आई ग्रेटर देन थीटा सी से, तभी तो अंदर आएगा। अब मैं अगर थीटा आई और थीटा में रिलेशन निकालूं, थीटा निकाल लिया मैं। अब मैं आई और थीटा में रिलेशन सोच रहा हूँ, कैसे सोचूं बताओ, कैसे आएगा आई और थीटा में रिलेशन? कुछ संभावनाएं कहीं से नजर आ रही है क्या? कुछ संभावनाएं कहीं से बोलो। मुझे नजर आ रही है ये दोनों रे पैरेलल है, देख। अरे पैरेलल है कि नहीं? तो जब ये यहाँ से थीटा बना रहा है तो ये भी यहाँ से थीटा बना रहा होगा, है? और आई प्लस थीटा 90 है, देख, है? तो मुझे समझ में आ गया आई प्लस थीटा कितना है बेटा, 90। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ थीटा इज 90 माइनस आई। बात खत्म। तो मैं आई निकालने वाला, थीटा आ गया मेरा। और आई ग्रेटर देन थीटा सी मतलब साइन इनवर्स 1/μ। अरे यार थीटा से साइन इनवर्स रेरर अपॉन डेंसर, रेरर तो 1 है, डेंसर में म्यू है, रेरर 1 है ना। तो एक साइन आ गया, थीटा कितना आ गया बेटा, 90 माइनस साइन इनवर्स 1/μ। कुछ गड़बड़ की है क्या? इससे ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? इससे थीटा सोच के बोलना है। थीटा का वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? आई का वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए और थीटा का वैल्यू 90 माइनस है तो कम होना चाहिए, तो थीटा इतना होना चाहिए। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, देख ले भाई एक बार। गड़बड़ हुआ होगा तो हम गड़बड़ आ जाएंगे इधर उधर, आंसर गलत नहीं आना चाहिए। ये थीटा है ना सही में, तो सही में ये थीटा है। ये अगर थीटा है, देखो ये और 90 ये पैरेलल है दोनों, ऐसा ही। तो जब ये और ये थीटा है तो ये और ये थीटा होगा कि नहीं होगा? ये प्रॉपर्टी सही है कि गलत है? और मुझे पता है यहाँ से यहाँ कितना है, तो आई प्लस थीटा 90 सही लिखे मतलब। या ऐसे भी कर सकते हैं, आई को इधर फेंक दे। अरे देख इससे समझ में नहीं आया ना, तो आई को ऐसे कर ले, आई बराबर क्या लिखेंगे बेटा, देख 90 माइनस थीटा। अरे सही है क्या? आई बराबर 90 माइनस थीटा, और आई मेरा ये है, तो आई ग्रेटर देन, आई की जगह 90 माइनस थीटा लिख दो, साइन इनवर्स 1/μ। इसको इधर ले, इसको इधर लेना, तो थीटा लेस देन नहीं आ गया, 90 माइनस साइन इनवर्स 1/μ। म्यू का वैल्यू दे देता था, आंसर भी अच्छा आ जाता। म्यू का वैल्यू दे देता था, आंसर भी अच्छा आ जाता। म्यू का वैल्यू ले ले 2, म्यू का वैल्यू कितना ले ले 2, तो आंसर कितना आ गया, 60 डिग्री से कम होना चाहिए थीटा को। इज दैट क्लियर? हाँ अब लिखो, हो गया यहाँ तक? किसी को डाउट? आगे लिखो। अरे यार चलो ये वाला क्वेश्चन को होमवर्क दे दूं मैं, होमवर्क के लिए लिख दो। refractive index for parallel layer of refraction boundary, parallel layer of refraction boundary is given by म्यू बराबर म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट 14 माइनस 4n। समांतर स्तर बाउंड्री को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ अब कुछ होगा, समांतर सतह की, समांतर अपवर्तन सतह की, ऐसा लिखो, समांतर अपवर्तन सतह की अपवर्तनांक इतना दिया गया है, म्यू बराबर म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट 14 माइनस 4n है। n इज नंबर ऑफ लेयर, जहां पर n समांतर सतह की संख्या है, जहां पर n समांतर सतह की संख्या है, तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ, ऐसे लिख लो, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, where tear happen, when tear happen, ठीक है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अपवर्तन की संख्या बताएं। अपवर्तन की संख्या बताएं। अपवर्तन की संख्या बताएं। ऑप्शन आपके सामने 2 3 4 5 वही है ना, 2 3 4 5। सब आप समाप्त करें कि उसको भी बना दूं, सोच के आना है। चले भाई, हाँ हाँ, चले टाटा बाय बाय, सी यू। हाँ चला है ना भाई ये।